नमस्कार दोस्तों। 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित झारखंड में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? विजेता टीम है इसकी भारत। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जो आयोजन है वो रांची झारखंड में हुआ है। इसका क्रम था 7वें नंबर का और इसका जो शुभ अंकर था वो था जूही, जो कि एक हाथी की नस्ल है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसकी जो विजेता टीम है वो है भारत और उपविजेता टीम है जापान। एशियन गेम हॉकी टीम ने मेडल जीता था गोल्ड मेडल। मेल ने भी और फीमेल ने भी, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। महिला कबड्डी टीम, इन्होंने भी, मेल और फीमेल दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट टीम महिला और पुरुष ने दोनों ने गोल्ड जीता है। एशियंस गेम के समापन में जो ध्वजवाहक थे वो थे PR श्रीजेश। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के विजेता टीम है भारत, लेबनान को हरा के जीता है। ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये फुटबॉल का कप होता है। एशिया कप 2022 की जो विजेता टीम थी वो थी भारत और जो उपविजेता टीम थी वो थी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट देने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा बन गया है? एंजेला मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अभी ICC वर्ल्ड कप 2023 चला हुआ है, तो टाइम आउट जो होता है वो एक खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद जो दूसरा बल्लेबाज आता है उसे 2 मिनट के अंदर बैटिंग करनी होती है। अगर वो 2 मिनट के अंदर बैटिंग नहीं कर पाता है तो वह आउट माना जाता है। आज तक के इन अंतर्राष्ट्रीय खेल में आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार हुआ है कि एंजेला मैथ्यूज टाइम आउट हुए हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं श्रीलंका के। वनडे में सचिन के शतकों की बराबरी करने वाला खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। विश्व कप में सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने बनाए हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत जो है वो है श्रीलंका के विरुद्ध। ये 55 रन पर इन्होंने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी की जगह दी है? ये जो टाइम मैगजीन है इसमें टाइम मैगजीन ने शेख हसीना को अपनी कवर पेज पर जगह दी है, क्योंकि इन्होंने अभी शामिल करने की वजह थी इनको कि अभी बांग्लादेश पहले खाद्य संकट से ग्रस्त था, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को खाद्य संकट से निकालकर खाद्य निर्यातक बना दिया है और बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इसीलिए अभी चर्चा में रही हैं और इन्होंने टाइम मैगजीन ने इसे कवर स्टोरी पर लगाया है शेख हसीना को। क्रिस्टोफर लैक्सन, ये न्यूजीलैंड के नए PM बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। थेवासिन, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। शनमुगरत्ना, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री है और भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? ये ऑस्ट्रेलिया में की है इन्होंने। NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो भारत में जो सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है वो NMDC ही करता है। और अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहली सोने की खदान लगाई है और इसकी जो सहायक कंपनी है वो है लेगेसी कंपनी। कोलगुर्गी और कुलगार्डी, ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की प्रसिद्ध जगह है सोने के लिए। और स्वर्णनगरी जो है वो जोहान्सबर्ग को कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में स्थित है। NMDC का ब्रांड एम्बेसडर ये निक्कत जरीन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTPC की कंपनी REL की पहली नवीनीकरण योजना दया पावर पवन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? गुजरात में। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसकी जो कंपनी है REL, इसकी फुल फॉर्म है रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि सहायक कंपनी है NTPC की। अभी इन्होंने REL ने एक शुरुआत की है योजना की, उसका नाम है दया पार पवन योजना।
जो कि गुजरात के कच्छ में स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है नवीकरण ऊर्जा स्टार्ट करना जो कि प्रदूषण रहित होगा, और इसकी जो क्षमता है वो 50 मेगावाट क्षमता है। UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो है धोरेड़ा गांव, जो कि गुजरात का है। गति शक्ति विश्वविद्यालय ये बड़ोदरा में गुजरात में स्थित है। C295 परिवहन विमान निर्माण अब ये बड़ोदरा में किया जाएगा, और ये स्पेन से लेके आया गया था पहला जहाज, लेकिन जो और जहाज बनेंगे C295 ये बड़ोदरा में बनेंगे गुजरात में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन ये गांधीनगर में हुआ था। केवड़िया जो स्थान है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसका नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो हीरालाल सामरिया है उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये अभी हीरालाल सामरिया हुए हैं। इन्हें जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई है। CIC इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी, और RTI का एक्ट था सूचना का अधिकार के तहत केंद्रीय, और CIC की फुल फॉर्म है केंद्रीय सूचना आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान में किसी भी आर्टिकल में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था वह होती है जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं। इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं, एक तो मुख्य और 10 अन्य। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो पहले CIC वो थे वजाहत हबीबुल्ला। CVC मुख्य सतर्कता आयुक्त अभी नए बने थे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के निदेशक जो हैं वो है प्रवीण सूद। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी रमा देवी। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अभी बने हैं वो हैं अनिल चौहान, और जो पहले थे वो थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिगन्स लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अभी इन्फ्यूज़ मिशन जो कि नासा ने लॉन्च किया है, और मैक्सिको से इसको लॉन्च किया है, जो सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप है उसके अध्ययन के लिए। जो सुपरनोवा तारा है उसकी दूरी है पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक तारा है जो हाल ही में अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टूट गया है, और उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसी के अध्ययन के लिए अभी USA ने भेजा है इस मिशन को। ल्यूपेक्स मिशन ये भारत और जापान ने एक साथ लॉन्च किया है। निसार ये नासा और इसरो ने मिलकर लॉन्च किया है। आर्टेमिस मिशन मनुष्य को चांद पर उतारना, और अभी हाल ही में इसमें जो पहली महिला जाएगी वो जाएगी क्रिस्टीना कोच। आदित्य L1 है वो PSLV C57 से रॉकेट से लॉन्च हुआ है। चंद्रयान थर्ड है जो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को हुई थी, इसीलिए 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं। और जहाँ पे चंद्रयान थर्ड की लैंडिंग हुई थी उस जगह को हमने शिव शक्ति पॉइंट कहा है। समुद्रयान के लिए अभी एक जो समुद्रयान बनाया था उसका नाम था मत्स्य 6000, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? यह भी लॉन्च करेगा आवास और शहरी मामलात मंत्रालय। इसके जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप पुरी। जल के लिए महिला और महिलाओं के लिए जल, इसका जो उद्देश्य है वो है जल को स्वच्छ करना, और इसके बारे में जल के महत्वपूर्ण बातें बताना, और आगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। महिलाओं के लिए इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था ये 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था, और 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन दिवस, सम्मेलन अभी ये न्यूयॉर्क में हुआ है। संयुक्त राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य ये मध्य प्रदेश को हुआ है।
सबसे बड़ी जो झील है ये है कैस्पियन सागर। सबसे गहरी सी झील है ये बैकाल झील है जो साइबेरिया में स्थित है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील यूएसए में। सर्वाधिक लवणयुक्तायुक्त झील जो है वो है बोन गोलू झील जो कि तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च हुआ है? ये हुआ है INS सूरत। प्रोजेक्ट 15B इसका निर्माण जो हो रहा है वो मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा मुंबई में हो रहा है। इसमें 4 स्टेलीय विध्वस्त जहाज बनाए गए हैं। जो स्टेलीय जहाज हैं वो दुश्मन के रडार की पकड़ में न आने वाले जहाज होते हैं। इसके तहत 4 जहाज बनाए गए थे जो INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। जो 4th नंबर का और लास्ट था INS सूरत को अभी लॉन्च किया है। INS वागीर ये स्कारपिन पनडुब्बी है नंबर 5 की। INS वागशीर ये भी स्कारपिन पनडुब्बी है नंबर 6 की। INS अर्नाला ये पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है। अभी इसकी लॉन्चिंग चेन्नई से हुई थी। INS विक्रांत ये पहला स्वदेशी वाहपोत है। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर वैशाली ने। फीडे ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप इसमें जो पुरुष विजेता हैं वो हैं विदिश गुजराती जो कि भारत के हैं और महिला में जीता है आर वैशाली ने। ये पहली भारतीय महिला है जीतने वाली। इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड में हो रहा है। और जो आर वैशाली है वो विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके सबसे कम उम्र के चैंपियन आर प्रज्ञानंद की बहन है। माइंड मास्टर पुस्तक ये जो पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी अभी जो, उसमें विजेता थे मैग्नस कार्लसन और उपविजेता हैं आर प्रज्ञानंद। इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। 83वां ग्रैंड मास्टर ये आदित्य सावंत बने जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है।